आइए सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश। आपने गाया अभी प्रभु की दासी के साथ, आपने गाया अभी, क्या गाया आपने कि तू चुप रही, परमेश्वर तेरी जंग लड़ेगा। आप जब परमेश्वर के सामने, इसका मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर के सामने, जब आप परमेश्वर के सामने आप बोल उठते हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में क्या किया। लोग आपको बोलते हैं कि परमेश्वर ने तेरी जिंदगी में क्या किया, और उस समय आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है इस गीत में, भजनकार आपको बता रहा है कि तू चुप रही। ऐसे समय में आपको चुप रहना है। आपका दिमाग कहेगा, आपका दिमाग कहेगा कि तेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया। आपके विचार कहेंगे, आपके घर के कहेंगे, आपके लोग कहेंगे कि क्या किया परमेश्वर ने तेरे लिए। कुछ नहीं किया तेरे लिए। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हो और आप परेशान हो रहे हो। बार बार आपके जीवन में ऐसे दिन आ रहे हो और आप बार बार टूट गए हो और परेशानियों में हो, और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया, क्या किया, क्या किया। आपका विचार कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा, इन गीतों के द्वारा आपसे बात कर रहा हूं, और वो कह रहा है कि तू चुप रहना ऐसे समय में, क्योंकि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तेरी टेस्टमनी वो बनाएगा। आमीन। तेरी गवाहियां वो बनाएगा। परमेश्वर है वो परमेश्वर है। वो आपके मांगने से पहले जानता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता बोलता है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। आइए अपने सिर पर हाथ रखें, और आज एक हाथ अपने सिर पर रखें, विश्वास करें, क्योंकि उसके दाहिने बाइने हाथ में धन और महिमा और लंबी आयु की आशीष है। वो आज मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं वो आशीर्वाद आज आपके ऊपर खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब्राहम ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, इसहाक को, और वो बढ़ता चला गया, क्योंकि बाइबल बोलती है कि पिता से पुत्र पर आशीर्वाद आता है, बड़ों से छोटों पर आता है। और एक अभिषेक दास जब आशीर्वाद देता है तो लोगों पर लग जाता है। अपने मोबाइल को नीचे करो, अपनी जेब में रखो, और ये समय प्रार्थना करने का है, मोबाइल में कार्टून बनाने का नहीं है। इसी समय आप खो देते हैं अपनी आशीष को दाएं बाएं देखकर। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि पिता के ऊपर से बच्चों पर आशीष आती है। जो स्पिरिचुअल फादर करके मान रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अब भी मानेंगे आप, इतनी बदनामी के बाद भी। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि मेरे ऊपर से आशीर्वाद आपके ऊपर ट्रांसफर होंगे यीशु मसीह के। पवित्र आत्मा आपको छुएगा, बरकतें देगा इस साल के अंदर। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर से आशीष दिया इसहाक को, और इसहाक ने अपने बेटे याकूब को आशीर्वाद दिया। उसकी भेड़ बकरियां बढ़ी, उसके पशु बढ़े, उसकी जमीन जायदाद बढ़ी। अब्राहम भी धनी हो गया, इसहाक भी धनी हो गया, याकूब भी धनी हो गया। और उसके बाद याकूब को रास्ते में एक स्वर्गदूत मिला, और उसने उससे मलयुद्ध किया, प्रार्थना किया। उसने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? तेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, धरती है, जमीन है, सब जायदाद, सब में तू मालिक, अमीर हो गया है, क्या चाहिए तुझे? बोलता है अब तो मुझे वो स्वर्ग की आशीषें चाहिए यीशु मसीह के नाम में। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर स्वर्ग और धरती की आशीर्वाद थे। याद रखना, यह आशीर्वाद जो मेरे पास है वो मैं आज तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक पिता होने के नाते आज मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम धरती पर ब्लेस हो जाओ, और स्वर्ग की आशीषों में भी ब्लेस हो जाओ। प्रभु ने मुझे कहा, जो भय नहीं मानते 2024 में, प्रभु ने मुझे कहा कि वो लोग तड़पेंगे और चिल्लाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि मैं कुछ सालों की भविष्यवाणी कर रहा हूं लोगों के सामने। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो भविष्यता नहीं मानते वो समझ जाएंगे कि कौन है तू। हालेलुया।
पवित्र आत्मा समझाता है तो समझते हैं लोग, इंसान के समझाने से कुछ नहीं होता। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाएगा। आमीन। आप हर साल ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे कि बहुत सारे लोग देख लेंगे इन बातों को। कुछ सालों के अंदर प्रभु ने कहा ये 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे, कुछ सालों के अंदर ऐसा होगा 1 साल तक कोई भी देश सूरज नहीं देखेगा। अद्भुत भविष्यवाणी है ये। 1 साल तक ऐसा टाइम आएगा, बादलों में काला काला अंधेरा होगा, बादलों में काला काला अंधेरा होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। दुनिया के कुछ सालों में बस ऐसा होने वाला है। 70 देश एक जगह छोड़कर तितर बितर हो जाएंगे। 50 नहीं कह रहा हूं, 70 देश तितर बितर हो जाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ राजा रबा सना यबरे समय नहीं होगा। बाइबल बोलती है, बताती है अपनी बातों को। प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ें, दानियल की पुस्तक पढ़ें। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि रूस से वो शैतान शुरू होगा। रूस जब एंट्री मारेगा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। जबरदस्त तरीके से ऐसे ऐसे परमाणु बम खत्म कर देगा। यूरोप की सारी सेना पर नुकसान करेगा। जो लोग यूरोप में रहते हैं हाय हाय करेंगे। इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कहीं भी रहते हैं यूरोप में, जो जो कंट्री आती हैं, प्रॉब्लम के साल शुरू होंगे। बहुत लोग तड़पेंगे, आर्थिक तंगी को देखेंगे, सड़कों पर आएंगे, बादल फटेंगे, पुल टूटेंगे। यूएसए में बहुत बड़ा भूकंप आएगा। बहुत जगह पर एक देश आप सुनेंगे जिसमें भूकंप और तूफानी लहर से तबाह हो जाएगा, बिल्कुल तबाह। लाखों हजारों लोग मर जाएंगे। हो सकता है वो इसी साल में हो जाए। आप बहुत सारे पक्षियों की आवाजें सुनेंगे, बहुत सारे पक्षी इधर उधर, और उसी समय उस जगह पर बता रहे होंगे कि जो भविष्यवक्ता कह रहा है कि वो सही है। आप सुनेंगे किसी देश में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, बलबा शबलबा बलबा शबलबा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, लेकिन कह रहे कि स्पिरिचुअल लोगों का, मेरे लोगों का ये साल बरकतों का साल होगा, आशीष का साल होगा। आप सुनेंगे आंधी आएंगी, आप सुनेंगे तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, लोगों की छतें उड़ जाएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। आपने देखा जब मैंने भूकंप के बारे में बोला, भारत में भी आएगा, दिल्ली में आया, चंडीगढ़ में आया, पिछले शनिवार, वीरवार आप सुन रहे हैं अफगानिस्तान में 2 बार आया, पाकिस्तान में 2 बार आया। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं नए साल से बोल रहा हूं। आपको अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेलर दिखाया है, लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहा है तुम घबराना नहीं। जिनकी नाम धराई हुई है उनके लिए साल दुगनी बरकतों का साल होगा। दुगनी बरकतों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं दुगनी बरकत लेने के लिए? आप तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ, वो दुगनी बरकत आपकी होगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जो आपने मुझे दिखाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जो नाम धराई के नीचे, जिनकी नाम धराई कोई टेस्टमनी नहीं बनी है परमेश्वर, इसी समय ये साल इनके लिए दुगनी बरकतों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी बढ़े यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं जिनके नाम DNRSPGHKL से है, परमेश्वर ने कहा कोई बहुत बड़ी प्रमोशन आपकी होने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा का 3.5 महीने बीतने से पहले और बाद में कह रहा ये खबर दे दूंगा, खुशखबरी दे दूंगा कि तुम्हारी प्रमोशन हो रही है,
तुम ग्रोथ करोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं यहां पर कोई जसविंदर, होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है। जो भी है हाथ उठाकर बताओ जसविंदर। हाँ, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। वहीं पर खड़े रहो, आगे आने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप हैं इस धरती के ऊपर, उठा लिए नहीं गए अभी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जसविंदर आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक होंगे। आप लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, कोई प्रमोट करेगा परमेश्वर, प्रमोशन देगा यीशु मसीह के नाम में। आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देख रहा हूं ऐसे MNRSPGJKSFV और UN नाम वाले लोग, आप पूरे 3 महीने बीतने के बाद आप एक बहुत शानदार मकान बनाएंगे यीशु मसीह। आप एक नई जगह फिर से खड़ी करेंगे। जो आपने खो दिया वो फिर से रिस्टोर करेंगे। कोई मुझे नेपाल से, पाकिस्तान से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से और इसी समय मुझे इंडिया के कोने से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि जो मुझे इस समय वाच कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके नाम ऐसे DRSTVLMNGAN से 20 और 22 से होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। मैं से देख रहा हूं जो लोग हर संडे लाइव के साथ जुड़े हैं, चर्च में आते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, संडे मिस नहीं करेंगे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा लिख लो अपनी पटियों पर, हृदय की पटियों पर 2024 में कुछ भी होगा लेकिन तुम्हारे लिए दुगनी आशीष का वर्ष होगा यीशु मसीह के नाम में। जो तुमने खो दिया होगा 2023 में तुम फिर से रिस्टोर करोगे अपने स्टोर के अंदर। जैसे सारपत नगर की विधवा ने, उसकी कुपियां फिर से रिस्टोर हो गई, उसकी तेल की कुपियां, उसके घड़े का मैदा फिर से रिस्टोर हो गया। ऐसे ही तुम अपने स्टोर में, अपने बैंक बैलेंस में, अपनी दुकान में, अपने मकान में, अपने बिजनेस में फिर से रिस्टोर होता देखोगे। फिर से दोबारा आशीष, फिर से दोबारा आशीष, दोबारा खत्ते, दोबारा भरपूरी, दोबारा पवित्र आत्मा की भरपूरी को तुम देखोगे अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम में। तुम छुड़ा लिए जाओगे हर आशीष में, बने रहोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए? बोलो आमीन।